उस दिन लड़की जब नहाने जाने वाली थी तो उसे सिंक पर केचप की एक सूखी बूंद दिखी। उसने सोचा कि यह 2 दिन पहले कान छिदवाने की वजह से है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने अपना शरीर सुखाया और बाथरूम से बाहर निकली तो उसे कालीन पर केचप के कई और दाग दिखे। हालांकि वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे याद आया कि वह 3 और लड़कियों के साथ एक साझा अपार्टमेंट में रहती है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। अपने बाल सुखाते समय उसने अचानक देखा कि शौचालय फ्लश नहीं किया गया था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि जब वह वापस लौटी थी तो सामने का दरवाजा बंद नहीं था, और चूंकि उसकी सभी रूममेट्स साफ सफाई पसंद करने वाली लड़कियां थीं, वे कभी भी शौचालय को फ्लश किए बिना इस्तेमाल नहीं करती। एक भयानक विचार उसके मन में आया। शायद कोई और अपार्टमेंट में घुस आया था। लड़की ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने कमरे से बाहर चली गई। उसने अपनी रूममेट्स को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। दोनों ने मिलकर अपार्टमेंट की जांच की। उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वह सिर्फ ज्यादा सोच रही है और यहां तक कि उसे थोड़ा डराने के लिए मजाक भी किया। वे सावधानी से कमरों से गुजरे। पहले कुछ कमरे पूरी तरह से साफ सुथरे थे, लेकिन एक बेडरूम पूरी तरह से अस्तव्यस्त था और खिड़की टूटी हुई थी। यह स्पष्ट था कि कोई घुस आया था। अजीब बात यह थी कि कंप्यूटर जैसी कोई भी कीमती चीज नहीं ली गई थी। तभी उसकी रूममेट ने वापस फोन किया। लड़की ने जल्दी से बताया कि क्या हुआ था। उसकी रूममेट ने कहा कि वह तुरंत घर पहुंचेगी। लड़की और उसका बॉयफ्रेंड फिर आखिरी रूममेट के कमरे में गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कितना भी जोर से खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। लड़की को अचानक कुछ याद आया और वह जल्दी से बाहर जाकर खिड़की से जांच करने लगी, लेकिन वह सिर्फ एक छोटे से हिस्से से ही देख पाई। उसके बॉयफ्रेंड ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। वह उसे तोड़ नहीं पाया। तभी कुछ और भी अजीब हुआ। शौचालय में मौजूद गंदगी अचानक गायब हो गई थी। जाहिर है लड़की के जाने के बाद भी कोई अपार्टमेंट के अंदर था। जोड़ा बाहर भागा और पुलिस को फोन किया, लेकिन डरावनी बात यह थी कि जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड ने फोन रखा, पुलिस आ गई। बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अधिकारी फोन कॉल के लिए नहीं आए थे। वे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि किसी को एक फोन मिला था और वह उसे वापस करना चाहता था। वह फोन लूसी का था, जो लड़की की रूममेट्स में से एक थी। इस समय लड़की भावनात्मक रूप से हिल गई थी और भाषा की बाधा के कारण वह और भी चिंतित हो गई। उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि चोरी करना वास्तव में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। बार बार अनुरोध करने के बाद दोनों अधिकारी आखिरकार अंदर जांच करने के लिए सहमत हो गए। लूसी भी एक दोस्त के साथ पहुंची। वे सब जानते थे कि उनकी दूसरी रूममेट एली कभी भी अपने बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं करती थी। लूसी को यह बहुत असामान्य लगा। उसके दोस्त ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जो उन्होंने अंदर देखा उसने सभी को दंग कर दिया। पुलिस ने जल्दी से पूरे को सील कर दिया। लूसी पूरी तरह से टूट गई, इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। इस बीच लड़की असामान्य रूप से शांत लग रही थी, यहां तक कि अपने बॉयफ्रेंड को कर रही थी। इस अनुचित को घटनास्थल पर एक रिपोर्टर ने पकड़ लिया और बाद में मामले के प्रभारी पुलिस ने इसका ध्यान दिया। जल्द ही उनमें से कई को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। भाषा की बाधा के कारण पूछताछ बहुत मुश्किल थी और वे लंबे समय तक कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पाए। महिला अधिकारी ने लड़की के बॉयफ्रेंड की ओर ध्यान दिया, यह पूछते हुए कि वे कब से साथ हैं। उसने जवाब दिया कि करीब 1 हफ्ते से, और बताया कि लड़की हाल ही में उसके पास रह रही थी। चीजों को आसान बनाने के लिए पुलिस ने एक अनुवादक की व्यवस्था की। लड़की ने तब उस दिन हुई हर बात को समझाया। अधिकारी ने उससे सवाल किया, केचप के दाग देखने के बाद भी वह क्यों नहाने चली गई। लड़की ने कहा कि उसे लगा कि उसकी रूममेट ने गलती से उन्हें वहां छोड़ दिया है। जब तक उसने बिना फ्लश किया हुआ शौचालय नहीं देखा, तब तक उसे अलार्म नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी रूममेट्स बहुत साफ सुथरी थीं। सतह पर उसकी एक्सप्लेनेशन रीजनेबल लग रही थी, लेकिन चीफ ने कुछ अजीब देखा। लड़की ने दावा किया था कि शौचालय की गंदगी चली गई थी, फिर भी जब पुलिस ने सीन को सील किया तो गंदगी अभी भी वहीं थी। उसने झूठ क्यों बोला था। पूछताछ के दौरान लूसी ने यह भी खुलासा किया कि लड़की अक्सर रात में घर नहीं आती थी और कभी कभी अलग अलग पुरुषों को वापस लाती थी, जिससे लूसी असुरक्षित महसूस करती थी। अधिकारी ने चुपचाप इस क्लू को नोट किया। इंतजार करते समय लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी रही, इंटीमेसी दिखा रही थी, जिससे उसकी रूममेट्स और भी असहज हो गई। यहां तक कि बगल से गुजर रही महिला अधिकारी भी उसके व्यवहार पर स्पीचलेस थी। आखिरकार अनुवादक ने उन्हें बताया कि वे सब जा सकते हैं, लेकिन लड़की को आगे की जांच के लिए रात 11 बजे वापस आना होगा। फिलहाल पुलिस सभी इस बात पर सहमत थे कि लड़की उनकी मुख्य सस्पेक्ट थी।